या इनके पास किसी का कर्जा था लेकिन इन्होंने देने से मना कर दिया, बेईमानी कर ली। ये वो लोग हैं जो लोगों का हक मार कर खा गए। पूछा जाएगा ये अतड़ियां घसीटने वाले लोग कौन हैं? जो अतड़ियां अपनी घसीट रहे हैं, अतड़ी अपने घसीट के चल रहे हैं, उनसे कहा जाएगा ये वो लोग हैं जो दुनिया में झूठ बोला करते थे और शराब पिया करते थे। ये झूठ बोल बोलकर लोगों का मजाक उड़ाया करते थे और झूठ बोला करते थे। जो लोगों का गोश्त खा रहे हैं उनके बारे में कहा जाएगा, उनके बारे में कहा जाएगा ये वो लोग हैं जो दुनिया में लोगों की गीबत और चुगली किया करते थे। ये दुनिया में लोगों की गीबत और चुगली किया करते थे। और चौथा आदमी भी होगा, चौथा आदमी जो बहुत ज्यादा तकलीफ में मुब्तला होगा, परेशान होगा, उसके बारे में पूछा जाएगा ये कौन? कहा जाएगा ये वो लोग हैं, ये वो लोग हैं जो लोगों की बुराइयां इतने मजे से करते थे। चल लोगों के बीच में बैठकर किसी का तमस्कुर और मजाक कितने अच्छे अंदाज से उड़ाते थे। उनकी बुराइयां उड़ाने में ये ऐसे मजा लेते थे जैसे कोई अपनी बीवी के साथ हम बिस्तरी करने में मजा लेता है, जैसे वो इंजॉय हासिल करता है। ऐसे ये लोगों की बुराइयां इंजॉय ले लेकर करते थे। ये वो लोग हैं। जहन्नम की सजा के बारे में हमें और आपको यकीन करना पड़ेगा। जहन्नम है और उसमें ये सजा हमें और आपको, जिसको भी जहन्नम में जाना वो मिलना है। हमें दुनिया में दुआ करना चाहिए अल्लाहुम्मा क़िना अज़ाबन्नार, अल्लाह हम सबको जहन्नम के अज़ाब से बचा ले। जहन्नम अभी खामोश नहीं, जहन्नम के अंदर हर किस्म के लोग डाले जाएंगे। अपने अपने गुनाहों के मुताबिक उनको जज़ा और सजा दी जाएगी। अजाब भी तय होंगे। किसी को आग के अजाब, आग के पहाड़ पे चढ़ाया जाएगा, किसी के मुंह से खून और पीप निकल रहा होगा, कोई खून के तालाब में गोता लगा रहा होगा और बदबूदार खून पी रहा होगा, किसी का सर फोड़ा जा रहा होगा, लेकिन हर सजा का जवाब मिलेगा। ये सर जिसका फोड़ा जा रहा है ये कौन है? जवाब मिलेगा ये वो है। नमाज के टाइम पर इनके सर भारी हो जाया करते थे, नमाज पढ़ते वक्त इनके सर भारी हो जाते थे, नमाज के वक्त ये मस्जिद के अंदर नहीं आते थे, टाल मटोल कर नमाज पढ़ते थे। ज़ोहर की नमाज 12:30 बजे होती है, 2 बजे पढ़ रहे हैं। असर की अज़ान 2:30 बजे होती है, 3, 3:15, 3:30 पे पढ़ ली। जमात मिल गई न मिली, अकेले पढ़ ली। ये वो लोग हैं। आग की चटाई पर जिसको लिटाया जाएगा, जिसकी चर्बी उससे पिघल रही होगी और चर्बी के पिघलने से वो आग और भड़क रही होगी। पूछा जाएगा ये कौन लोग हैं? जवाब मिलेगा ये दुनिया में अपने माँ बाप को रुलाने वाले लोग थे। पेड़ और दरख्त के अंदर उल्टा लटका दिया जाएगा, उल्टा पैर ऊपर सर नीचे और मुंह में डंडे और लाठी घुसेड़ कर उनका मुंह खुलवाया जाएगा और मुंह के अंदर से बहुत सी गलाजत और गंदगी बाहर निकल रही होगी। पूछा जाएगा ये कौन लोग हैं? ये वो लोग हैं जो दुनिया में शराब पिया करते थे, ये वो लोग हैं जो दुनिया में हराम चीजें खाया करते थे, ये वो लोग हैं जो दुनिया में माल हराम कमाते थे और ये खाया करते थे। ये माल हराम खाने वाले लोग हैं। खून के तालाब में बदबूदार खून, उस तालाब में गोता लगा रहे होंगे, किनारे आएंगे, फरिश्ता पत्थर मारेगा, वो बिल्कुल बीचों बीच में चले जाएंगे। पूछा जाएगा ये कौन लोग हैं? ये वो लोग हैं जो दुनिया में लोगों का खून चूसा करते थे, ये वो लोग हैं जो सूद खाया करते थे, ये वो लोग हैं जो ब्याज खाया करते थे, ये वो लोग हैं जो बैंक में इतना बैलेंस जमा करते थे कि उसको सूद का कारोबार बना रखा था, ये वो लोग हैं जो LIC चलाया करते थे, ये वो लोग हैं जो फिक्स डिपॉजिट किया करते थे। 5 लाख जमा किया, मेरी बेटी की शादी होगी 8 साल के बाद 10 साल में दुगना हो जाएगा, 5 के 10 लिया करते थे। ये वो लोग हैं जो लोगों को 1 लाख देते थे, 1 महीने के बाद 1,20,000 वसूल करते थे। ये वो लोग हैं जो दुनिया में जिनको खून के तालाब में डाला जा रहा।
आखिरत में खून के तालाब में जिनको डुबोया जा रहा है। इसके बाद मजीद अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि सूद के अल्लाह ताला के यहाँ 36 दर्जे हैं, 36 दर्जे हैं। एक हदीस में आता है 70 दर्जे हैं। 36 दर्जे वाली हदीस ज्यादा सही असह है। सूद और प्याज के 36 दर्जे। पूछा गया सबसे हल्का दर्जा क्या है? आपने फरमाया सूद और ब्याज के खाने वाले को जहन्नम के अंदर जो 36 किस्म के अज़ाब दिए जाएंगे या 70 किस्म के अज़ाब दिए जाएंगे, उनमें सबसे हल्का अज़ाब उस सूद और ब्याज खाने वाले का वो होगा जो एक आदमी को अपनी सगी मां के साथ जिना करने के बाद दिया जाएगा। एक आदमी, एक इंसान जानबूझकर अपनी मां के साथ जिना कर ले, उसको जो जहन्नम में अजाब दिया जाएगा, ये सूद और ब्याज खाने वाले का सबसे हल्का अजाब होगा। इसके बाद और जो दर्जे मुझसे बड़े बड़े दर्जे हैं, अल्लाहुम्मा क़िना अज़ाबन्नार, ऐ अल्लाह हम सबको इस जहन्नम के अजाब से बचा ले। हमें और आपको गौर करना चाहिए, ये दुनिया के अंदर हम और आप सोचें कि अभी सूरह बकरा का पहला रुकू है, अभी ये खत्म नहीं हुआ है, अभी हम इस पर रोशनी डाल ही रहे हैं, अभी जन्नत का जिक्र भी आ गया, जहन्नम का जिक्र भी आ गया, और ये सारी चीजें गैब के अंदर शामिल है। अल्लज़ीना युमिनून बिल गैब, जहन्नम का ताल्लुक भी गैब से है। किसी ने उसका मुशाहिदा नहीं किया, अपनी आंखों से नहीं देखा, छिपी हुई है, लेकिन ईमान रखना है कि जहन्नम में इस किस्म के अज़ाब मौजूद है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं जहन्नम में कुछ औरतों को सरों के बाल पकड़ के लटका दिया जाएगा। इमाम अहमद अपनी मुस्नद के अंदर नकल करते हैं, सरों का बाल पकड़ कर लटका दिया जाएगा, फिरंगी की तरह वो घूम रही होंगी, उनके जिस्म से कपड़े उतरे हुए होंगे, उनके दोनों सीनों में ब्रेस्ट के अंदर, उनके दोनों सीनों के अंदर खंजर चुभो दिए गए होंगे, इधर से नीचे से डाला गया होगा, ऊपर निकाल लिया गया होगा, दूसरे ब्रेस्ट के अंदर भी खंजर डाला गया होगा, ऊपर से निकाल लिया गया होगा। पूछा जाएगा आए अल्लाह के नबी ये कौन लोग हैं? पूछा गया आए अल्लाह के नबी ये कौन लोग हैं, ये कौन औरतें हैं जिनके सर बाल, जिनके लटके हुए बालों के बल लटका दी गई है और इनके सीनों में, इनके ब्रेस्ट में खंजर भोंक दिए गए हैं। अल्लाह जिब्राइल ने बताया अल्लाह के नबी को, आए अल्लाह के रसूल ये वो औरतें हैं जो घर से बाहर निकलती थी तो इनके सरों पर ओढ़नियां नहीं होती थी, ये अपने बाल गैर मर्दों के सामने खोल कर चला करती थी, ये अपने बालों को छिपाती न थी, ये अपने बालों को छिपाती न थी, ये अपने बाल दिखा दिखा कर चलती थी। और ये वो औरतें जिनके सीनों में खंजर दाखिल कर दिए गए, जो इतने टाइट कपड़े पहनती थी, इतने टाइट ब्लाउज पहनती थी कि कपड़ा पहनने के बावजूद जब ये बाजारों में चलती थी, घर से बाहर निकलती थी, तो इनके सीने का उभार इनके कपड़ों के ऊपर, इनके कपड़ों के पहनने के बावजूद नजर आता था। आज ये सजा उनको दी जा रही है। हमारी माँ बहनें जो ऐसा कर रही हैं, अपने अंजाम के लिए भी तैयार रहे, जलसा सुन रही है तो तौबा करें और अपनी आखिरत बनाएं। अल्लज़ीना युमिनून बिल गैब के अंदर ये चीज भी शामिल है। चलिए आगे, अल्लज़ीना युमिनून बिल गैब, अगर गैब के ऊपर चले और जन्नत और जहन्नम की नियामतें और सजाएं बताना शुरू कर दें तो तकरीर इसी पर खत्म हो जाएगी। अल्लज़ीना युमिनून बिल गैब व युकीमून अस्सलाह। अब आइए एक और लफ्ज़ का, व युकीमून अस्सलाह, और जो नमाज कायम करते हैं। देखिए तरतीब, देखिए कौन लोग कामयाब होने वाले हैं। अल्लाह ने जन्नत किसके लिए रखी है, कामयाबी किसको मिलना है। कुरान में शक न करो, पहली चीज। दूसरी चीज, अल्लाह का डर अपने अंदर पैदा करके कुरान की तिलावत करो। तीसरी चीज, अल्लज़ीना युमिनून बिल गैब, गैब पर ईमान रखो, और गैब में अल्लाह पर ईमान, फरिश्तों पर ईमान, जन्नत पर ईमान, जहन्नम पर ईमान, ये सारी चीजें उसमें शामिल है।
चौथी चीज पर आइए, वह युकीमून अस्सलाह, जो नमाज कायम करते हैं। यहां मैं बहुत लंबी चौड़ी बहस नहीं छोड़ूंगा आपके सामने, सिर्फ इतना बता दूं, अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब व युकीमून अस्सलाह, नमाज पढ़ने के लिए नहीं कहा अल्लाह ताला ने, यहां नमाज कायम करने के लिए कहा। युकीमून अस्सलाह, इकामत सलात क्या है? नमाज पढ़ना तो ये भी है कि हम सुबह से शाम तक सफर में थे, घर आए, ट्रेन में मौका था नमाज पढ़ने का लेकिन नहीं पढ़ सके, अब घर पे आके सुबह से शाम तक की सारी छुट्टी हुई नमाजें पढ़ रहे हैं। नमाज पढ़ना तो ये भी हो गया कि हमने 2 बजे पढ़ ली, 5 बजे पढ़ ली, मनमानी तरीके से जमात छोड़ के जब 4 तक पढ़ लिया। IPL मैच आ रहा है, चलो देख लो, कौन टीम जीत रही है, फाइनल है, उसमें ईशा की नमाज निकल गई, नमाज खत्म हो जाने के बाद में पढ़ लेंगे, पढ़ ली। ये नमाज पढ़ना हुआ, नमाज का कयाम नहीं हुआ। इकामत सलात अलग है। इन्ना सलात कानत अलल मुमिनीन किताबम मौकूता, नमाज मुसलमानों पर अपने वक्त मुकर्ररा पर फर्ज की गई है। नमाज का टाइम टेबल भी वक्त मुकर्ररा वही है जो जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह ने बताया, नमाज को उसके वक्त पर पढ़ना है। अनस इब्ने मालिक बहुत लंबी उम्र पाए हैं, हदीसों का इन्होंने मुताला किया है। खलीफा उमर इब्ने अब्दुल अजीज जब खलीफा बनाए गए तो नमाज के सिलसिले में हजरत अनस इब्ने मालिक ने खलीफा उमर इब्ने अब्दुल अजीज से मुखालिफत की, इख्तिलाफ किया। हजरत अनस इब्ने मालिक मस्जिद में पहले आ जाया करते थे, ज़ोहर की अज़ान नहीं भी होती थी तो नमाज पढ़ के वो निकल जाते थे, असर की अज़ान होने से पहले नमाज पढ़ के निकल जाते थे। मगरिब की नमाज आमतौर पर अपने वक्त पर ही होती है, सूरज गुरूब होने के बाद। लोगों ने अनस इब्ने मालिक को जब नमाज पढ़ते हुए देखा कि ये जमात के साथ नमाज नहीं पढ़ते, ये अकेले आते हैं और नमाज पढ़ के चले जाते हैं, इन्होंने सोचा, लोगों ने शायद इनको उमर इब्ने अब्दुल अजीज के पीछे नमाज पढ़ने में एतराज है, खलीफा के पीछे नमाज पढ़ने में इनको कोई दिक्कत है, इनकी शिकायत की जाए। मुकदमा खलीफा के दरबार में आता है। उमर इब्ने अब्दुल अजीज खलीफा है, जब खलीफा के दरबार में मुकदमा आता है कि हजरत अनस इब्ने मालिक आपके पीछे नमाज नहीं पढ़ते हैं, तो अनस इब्ने मालिक को बुलाया गया। खलीफा ने फौरन कोड़े नहीं लगाए, मारने का हुक्म नहीं दिया, पहले वजह पूछे, क्या बात है कि आप मेरे पीछे नमाज नहीं पढ़ते, अकेले पढ़ के चले जाते हो, जमात के साथ नमाज नहीं पढ़ते, क्या बात है? तो खलीफा उमर इब्ने अब्दुल अजीज ने पूछा, आए अनस इब्ने मालिक, क्या मुझे जुआ खेलते हुए देखा? नहीं। शराब पीते हुए देखा? नहीं। किसी बुराई के अंदर तुमने मुझे मुलव्वस पाया? नहीं। क्या मैं लोगों के दरमियान अदल व इंसाफ नहीं करता? नहीं, ऐसी बात नहीं है। मुझसे कोई शिकायत है? का ये भी बात नहीं है। जब कोई बात नहीं है तो तुम मेरे पीछे नमाज नहीं पढ़ते। मैंने सुना है कि तुम अजान से पहले मस्जिद में आ जाते हो और नमाज पढ़ के निकल जाते हो। अनस इब्ने मालिक, ऐसा क्या क्यों करते हो तुम? तुम्हें जमात का ख्याल नहीं है, तुम पहले क्यों आते हो और नमाज पढ़ के मस्जिद से क्यों निकल जाते हो? अनस इब्ने मालिक फरमाते हैं, आए खलीफा उमर इब्ने अब्दुल अजीज, मेरी आंखें मोहम्मद रसूलुल्लाह के नमाज के औकात को पहचानती है। अल्लाह के नबी ने ज़ोहर कब पढ़ी ये मेरी आंखों ने देखा है, अल्लाह के नबी ने असर कब पढ़ी ये मेरी आंखों ने देखा है, हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह ने मगरिब कब पढ़ी ये मेरी आंखों ने देखा है, इशा कब पढ़ी मेरी आंखें जानती है, फजर कब पढ़ी है मेरी आंखें पहचानती है। मैंने लंबी उम्र पाई है, मुझे मालूम है अल्लाह के रसूल का नमाज का वक्त क्या है। ऐ उमर इब्ने अब्दुल अजीज, आपसे मुझे कोई शिकायत नहीं है, लेकिन जब आप ज़ोहर उस वक्त पढ़ते हैं जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के टाइम के मुताबिक होता है, तो मैं आपके पीछे नमाज पढ़ लेता हूँ। असर जब उस वक्त पढ़ते हैं जब नबी अकरम के टाइम के मुताबिक होती है, तो मैं आपके पीछे नमाज पढ़ लेता हूँ। लेकिन जब आप टाइम बदल देते हैं और लेट आते हैं, तो आए खलीफा, मैं उस वक्त में
नमाज पढ़ के चला जाता हूं जिस वक्त नमाज का टाइम हो जाता है, क्योंकि मेरी आंखें ज़ोहर असर मगरिब इशा फजर सबकी औकात को पहचानती है। मैं नहीं चाहता कि अपनी नमाज उस टाइम से हटा दूं जिस टाइम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नमाज का वक्त है। मैं अव्वल वक्त में, अफजल वक्त में नमाज पढ़ना बेहतर समझता हूं, क्योंकि मेरी आंखों ने मोहम्मद रसूलुल्लाह के नमाज के वक्त को पहचाना है, जानती है। ये थे अनस इब्न मालिक जो खलीफा से टकरा गए और खलीफा की खिलाफत की परवाह नहीं की, सजा दोगे दो, लेकिन खलीफा को भी तबलीग कर दी कि आपकी नमाज का वक्त जब नबी अकरम की नमाज के वक्त से मैच खाता है तो मैं आपके पीछे नमाज पढ़ लेता हूं, और जब आपका वक्त नबी के वक्त से मैच नहीं खाता तो फिर मैं छोड़ देता हूं, खुद नमाज पढ़ के निकल जाता हूं, फिर जमात की परवाह नहीं करता, क्योंकि मुझे जमात से नमाज पढ़ने से बेहतर लगता है कि रसूलुल्लाह के टाइम के मुताबिक नमाज पढ़ी जाए, अव्वल वक्त पर नमाज पढ़ी जाए। और पूछने वाले ने पूछा था अल्लाह के नबी से, अय्युल अमाली अफजल, सबसे अच्छा अमल कौन सा है? तो अल्लाह के रसूल ने यही कहा था, सलातुल वक्तिहा, नमाज को उसके अव्वल वक्त में पढ़ना, उसके असल वक्त में पढ़ना, ये सबसे अच्छा अमल है, इसलिए मैं अव्वल वक्त में नमाज पढ़ के निकल जाता हूँ। मेरे भाइयों, अपनी मस्जिदों को अव्वल वक्त से कि नमाज से मुज़ज्जम कीजिए, अव्वल वक्त में नमाज पढ़ने को लागू कीजिए। ये अल्लज़ीना युक़ीमूना सलाह, नमाज कायम करते हैं। काजी शुरैह बहुत बड़े काजी थे, हजरत अली ने इनको काजी बनाया था, कूफा के काजी थे, इंसाफ करने वाले जज, आजकल के जजों की तरह सैकड़ों पत्रकार जेलों में सड़ रहे हैं, उनकी सुनवाई नहीं होती। एक चमचे की सुनवाई सबसे पहले हो जाती है, क्योंकि वो इंटरनेशनल कुत्ते से भी अच्छा भौंक लेता है, उसकी सुनवाई पहले हो जाती है। कश्मीर से धारा 370 हटी, वो पेंडिंग है, उस पर सुनवाई नहीं होगी। सीए और एनआरसी पर कोर्ट में अर्जियां दाखिल है, उस पर सुनवाई नहीं, लंबित है, लेकिन उस इंटरनेशनल कुत्ते की सुनवाई के लिए जिस दिन कोर्ट बंद भी होती है उस दिन स्पेशली तौर पर खुलवाई जाती है और सुनवाई होती है। ये रह गई आज हमारे न्यायपालिका की व्यवस्था, ये है आज हमारे यहाँ का संविधान और ये है आज हमारे यहाँ की न्यायपालिका। मेरे भाइयों, जरा तसव्वुर करो, हजरत उमर फारूक की न्यायपालिका से और इस न्यायपालिका का अगर ताल्लुक जोड़ा जाए तो क्या निकलेगा, क्या निकलेगा। और जब किसी शराबी बुढ़े को पकड़ा था हजरत उमर ने शराब पीते हुए रात की तारीकी में, और गाने वाली उसके साथ थी, रक्कासा नाचने वाली, तो कहा, बूढ़े आज मैंने तुम्हें रंगे हाथ पकड़ा है। दीवार के ऊपर से छलांग लगाकर कूद गए हजरत उमर। तो उस बूढ़े ने कहा था, उमर मैं मानता हूं कि मैं मुजरिम हूं, मैं मानता हूं कि मैंने शराब पी है, मैं मानता हूं कि मैं रक्कासा डांसर नाचने वाली के को अपने साथ लिए हुए हूं, लेकिन अगर मैंने गलती की है तो आपने भी गलती की है। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि जब किसी की खिड़कियां दरवाजे बंद हो तो उसके घर की जासूसी मत करो। जब मेरे दरवाजे और खिड़कियां बंद थी तो आपने मेरे घर की जासूसी क्यों की? अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि जब किसी के घर में दाखिल हो तो उसकी इजाजत लेकर आओ। आपने मुझसे इजाजत नहीं ली, बल्कि मेरी दीवार पर चोरों की तरह चलकर दीवार छलांग कर मेरे घर में कूद गए। यह आपकी दूसरी गलती हुई। तीसरी गलती ये किया आपने, अल्लाह के नबी ने फरमाया जब किसी के घर में दाखिल हो तो अस्सलामु अलैकुम कहकर जाओ। आप बगैर सलाम के मेरे घर के अंदर दाखिल हो गए। पहले अपनी इस्लाह कीजिए, बाद में मुझे सजा दीजिए। हजरत उमर फारूक जो आदिल है, मुंसिफ है, खलीफा है, हाकिम वक्त है, अपने खिलाफ ये बात सुनते तो कहते, बूढ़े तुमने बिल्कुल सही कहा है, पहले उमर अपनी इस्लाह करेगा, बाद में तुम्हें सजा देगा। आज तुमने मेरी आंखें खोल दी। इस इंसाफ को देखो और उस इंसाफ को देखो जो आज नंगा नाच नाच रहा है। नंगा नाच
अल्लज़ीना युक़ीमूना सलाह, जो नमाज कायम करते। काजी शुरैह को बनाया गया, हजरत अली ने बनाया। काजी शुरैह का बेटा जिस मदरसे में पढ़ता था, काजी शुरैह का बेटा जिस मदरसे में पढ़ता था, उस मदरसे से निकला और बाल बनवाने के लिए, बाल कटवाने के लिए किसी हज्जाम की दुकान पर चला गया। उस हज्जाम की दुकान पर एक हज्जाम, एक नाई किसी और के बाल बना रहा था। इतने में अजान की आवाज आई। जब तक अजान मुकम्मल हुई तब तक यह आदमी हट गया और काजी शुरैह का बेटा हज्जाम से अपने बाल कटवाने लगा। जब तक इसके बाल कटते हैं तब तक जमात हो गई मदरसे में। काजी शुरैह का बेटा जमात के बाद मदरसे पहुंचता है और अलग से छूटी हुई नमाज, क़ज़ा असर की नमाज पढ़ता है। उस्तादों ने पूछा कि तुमने असर की नमाज जमात के साथ क्यों नहीं पढ़ी? जवाब दिया कि बाल कटवा रहा था, इसलिए देर हो गई। काजी शुरैह के बेटे के जो उस्ताद थे, उन्होंने काजी शुरैह को लेटर लिखा, सबके लिए तो आप इंसाफ कायम करते हैं और फैसला सुनाते हैं, अपने बेटे के लिए आप क्या फैसला सुनाएंगे? आपके बेटे ने ऐसे टाइट टाइम में, ऐसे तंग शेड्यूल के अंदर, ऐसे तंग वक्त के अंदर बाल करवाए कि उसकी असर की नमाज जमात के साथ गुजर गई और उसने जमात खत्म होने के बाद नमाज पढ़ी लेकिन जमात के बाद, जमात नहीं, नमाज नहीं छोड़ी, जमात नमाज पढ़ी लेकिन जमात के बाद। बताइए आपके बेटे ने ऐसे वक्त में बाल क्यों कटवाए? उसको या तो नमाज से पहले कटवाना था या नमाज के बाद। अज़ान जब उसने सुन ली तो उसको आ जाना चाहिए था, लेकिन वो नहीं आया। आप अपने बेटे के लिए फैसला सुनाइए। काजी शुरैह ने उस्तादों के लेटर के पीछे अपना जवाब लिखा और एक मोटा डंडा भेज दिया और जवाब ये लिखा कि मेरे बेटे ने इतने टाइट टाइम में, इतने टाइट शेड्यूल के अंदर बाल कटवाए कि उसकी असर की नमाज जमात के साथ गुजर गई, इसलिए मैं ये मोटल डंडा भेज रहा हूं। इस लकड़ी से, इस डंडे से मेरे बेटे को इतना मारना जब तक ये डंडा खुद 3 टुकड़े ना हो जाए, मेरे बेटे की पिटाई न रोकी जाए। और जब ये डंडा 3 टुकड़ों में बट जाए, यानी इसको मारते मारते इसके 3 टुकड़े हो जाए, फिर उसके बाद मेरे बेटे को कैद खाने में बंद कर देना, 3 दिन के लिए कैद खाने में बंद कर देना, उसका खाना पानी बंद कर देना। अगर वो तौबा कर ले, अगर वो ये कहे कि आज के बाद मैं जमात की पाबंदी बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा, जमात की नमाज पाबंदी के साथ पढ़ूंगा, तो उसको आजाद कर देना, उसको छोड़ देना। और अगर वो 3 दिन के अंदर भी इस बात की तौबा न करे और इकरार न करे तो भूखा प्यासा मर जाने देना। ये काजी शुरैह का फैसला आया है। अपने बेटे के ताल्लुक से मेरे भाइयों, मस्जिद तो आज हम बना रहे हैं, चंदे भी कर रहे हैं, लेकिन वही कहना पड़ता है, मस्जिद तो बना ली सब भर में, ईमान की हरारत वालों ने, मन अपना पुराना पापी रहा, बरसों में नमाजी हो न सके। काजी शुरैह का बेटा मदरसे में पढ़ता है, एक वक्त की नमाज छूट गई, वो भी बाल कटवाने में, अपने सर के बाल बनवाने में वो एक उज़्र था, लेकिन बाल बनवाने में नमाज असर का वक्त निकल गया। आने के बाद नमाज पढ़ ली, सूरज गुरूब होने से पहले नमाज पढ़ ली, असर का वक्त मौजूद था, नमाज पढ़ ली, लेकिन जमात निकल गई। इसकी सजा काजी शुरैह ने ये दी कि एक डंडे को भेजा और कहा 3 टुकड़ों में बट जाना चाहिए और उसके बाद 3 दिन हमारे बेटे को बंद कर दो। हम कहां हैं? हमारी इकामत सलात कहां है? हमारी नमाज का कयाम कहां है? हमारी नमाजें हमारी शिकायतें कर रही हैं। मेरे भाइयों, आज हम अपनी नमाजों को क्या जवाब देंगे? आज हमसे हमारी नमाजें
पूछ रही है कि तुम्हारी नमाज कैसी है। आज हम अपनी नमाजों के सामने शर्मिंदा है, अपने घरों के सामने, रहने वाली मस्जिदों के सामने हम शर्मिंदा है। मेरे भाइयों, ये मस्जिद भी दिन भर में कई मरतबा पर दुआ देती है कि अल्लाह इन लोगों ने मुझे बनाकर जैसे बर्बाद किया, बेआबाद किया, अल्लाह जैसे इन लोगों ने मुझे बेआबाद कर दिया, बेरौनक कर दिया, अल्लाह तू इनकी जिंदगी में से रौनक हटा ले। अल्लाह तू इनको भी बेआबाद